हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे करंट अफेयर 2021-22 से रिलेटेड। तो आप सबको पता ही है, अक्टूबर 2021 से लेके मार्च 2022 तक की हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका 9th पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में, इस सीरीज में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आप स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देखें जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो एक होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एक होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इसके चेयरमैन कौन चुने गए हैं दिसंबर 2021 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा विवेक जौहरी। विवेक जौहरी को अभी हाल ही में चुना गया है दिसंबर 2021 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का चेयरमैन। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप कंफ्यूज ना हो, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who inaugurated Rishi Hood University at विजयन भवन न्यू दिल्ली इन दिसंबर 2021? तो दिसंबर 2021 में ऋषि हुड यूनिवर्सिटी विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में किसके द्वारा इनॉग्रेट करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू के द्वारा ऋषि हुड यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया गया है। ये करंट टाइम में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। Which state police has launched Call Your Cop मोबाइल ऐप टू हेल्प द पीपल इन डिस्ट्रेस? तो जो लोग डिस्ट्रेस में हैं उनको मदद करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए कौन सी स्टेट पुलिस है जिनके द्वारा कॉल योर कॉप एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको लॉन्च किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड स्टेट पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन को। इंडियन ओरिजिन पराग अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ विच कंपनी? तो दिसंबर के ही करंट अफेयर का ये क्वेश्चन रहेगा। दिसंबर में काफी चर्चित क्वेश्चन रहा था ये, क्योंकि इंडियन ओरिजिन के ये एक रहेंगे, मेंबर रहेंगे। तो पराग अग्रवाल इनका नाम है और काफी बड़ी कंपनी रहती है, उसके ये CEO चुने गए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्विटर। तो ट्विटर जो कंपनी है उसके CEO चुना गया है पराग अग्रवाल को, जो कि एक इंडियन ओरिजिन के रहेंगे। Who is the author of the book titled गजापति अ किंग विदाउट अ किंगडम? तो गजापति अ किंग विदाउट अ किंगडम ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा के द्वारा इस बुक को लिखा गया है जिसका टाइटल है गजापति अ किंग विदाउट अ किंगडम। काफी सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको लॉन्च किया गया है 2021 के एंड में और 2022 की स्टार्टिंग में। तो उसकी एक सेपरेट वीडियो भी हम आपको जल्दी चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको सेपरेट वीडियो उसकी देखनी हो तो हमारा जो दूसरा चैनल है HVS स्टडीज 2.0 उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उस चैनल पे आपको जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसकी सेपरेट वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which state government has started the street project to promote tourism? तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, स्टार्ट किया गया है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। केरला स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, एक प्रोजेक्ट रहेगा जिसका नाम है स्ट्रीट प्रोजेक्ट, जिससे कि केरला में जो टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जा सके। The foundation stone of Renukaji Dam project was laid by प्रधानमंत्री on गिरी रिवर ऑफ विच स्टेट? तो आप सबको पता ही होगा रेणुका जी जो थी ये कौन से आपके स्टेट से रिलेटेड थी? तो रेणुका जी डैम जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे आपका होगा, कौन सी स्टेट में होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है। अगर इसकी डैम की बात करी जाए तो ये गिरी रिवर, एक गिरी रिवर है उसके अराउंड सिचुएटेड रहेगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि इसमें ये 14 से 15 टॉपिक्स कवर किए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। डाउनलोडिंग में अगर कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल ID है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। Who has become the first Indian male shuttler to win the silver medal at वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 मेंस इवेंट?
तो पहले भारतीय मेल शटलर जिनके द्वारा सिल्वर मेडल को जीता गया है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में, उनका क्या नाम है? तो जहां पे फर्स्ट वर्ड आ जाता है वो क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उनका नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा किदम्बी श्रीकांत। किदम्बी श्रीकांत के द्वारा ये पहले इंडियन मेल शटलर रहेंगे जिनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में। विच स्टेट स्टार्टेड विद्या दीवने स्कीम फॉर द स्टूडेंट? तो विद्या दीवने जो स्कीम है ये किसके द्वारा स्टार्ट करी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया है स्टूडेंट्स के लिए। जो आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए विद्या दीवने एक स्कीम रहेगी जो कि लॉन्च करी गई है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड संजय दत्त एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो किसके द्वारा, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संजय दत्त को अपॉइंट किया गया है उनका ब्रांड एम्बेसडर दिसंबर 2021 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट के द्वारा ही संजय दत्त को उनका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ब्रिटिश आर्किटेक्ट रिचर्ड रोजर्स passed away in December 2021. In which year did he win the prestigious प्रिट्जर प्राइज? तो प्रिट्जर प्राइज जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक अवार्ड होता है आपकी आर्किटेक्ट की फील्ड से रिलेटेड, तो ब्रिटिश आर्किटेक्ट रहेंगे रिचर्ड रोजर्स। तो इनका हाल ही में दिसंबर 2021 में निधन हो गया है। तो इनको जो ये अवार्ड मिला था, जो इनको प्रिट्जर प्राइज दिया गया था, जो इसे सम्मानित किया गया था, ये कौन से साल में किया गया था? ये एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आपसे क्वेश्चन ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि रिचर्ड रोजर्स जो हैं ये किस चीज से रिलेटेड हैं? ये एक आर्किटेक्ट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इनको कौन से साल में अवार्ड मिला था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2007 में इनको सम्मानित किया गया था प्रिट्जर प्राइज से। Who has become the new head of the नेशनल डिफेंस कॉलेज? नेशनल डिफेंस कॉलेज एनडीसी के नए हेड कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा मनोज कुमार मागो। मनोज कुमार मागो को नया चेयरमैन चुना गया है, हेड चुना गया है नेशनल डिफेंस कॉलेज का। By which year the world's first floating city will be built in South Korea? तो साउथ कोरिया ने ऐलान किया है, एक अनाउंसमेंट करी है कि वो दुनिया की पहली फ्लोटिंग सिटी इनॉग्रेट करेंगे कौन से साल में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2025 में दुनिया की पहली फ्लोटिंग सिटी देने का एक अनाउंसमेंट करी गई है साउथ कोरिया के द्वारा। हमने पीछे अपनी किसी वीडियो में गलती से आपको सिंगापुर आंसर बता दिया था, तो आप ध्यान रखें कि वर्ल्ड की जो पहली फ्लोटिंग सिटी है वो 2025 तक बनाने का एक अनाउंसमेंट करी गई है साउथ कोरिया के द्वारा। सिंगापुर इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर साउथ कोरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has been voted BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021? तो BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 किसके द्वारा जीता गया? जो टाइटल है ये किसको मिला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ईमा राडुकानो। ईमा राडुकानो एक प्लेयर रहेंगी, इनको सम्मानित किया गया है BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से। ये टेनिस की एक प्लेयर है, ये आपको पता होना चाहिए। Which country will host the G20 summit for the first time in 2023? तो पहली बार 2023 में कौन सी कंट्री G20 समिट को होस्ट करेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया G20 समिट को होस्ट करेगा पहली बार 2023 में। ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एक बार आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम्ड इनमारसैट 6 F1 बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो इनमारसैट 6 F1 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट रहेगी, इसको कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान जो कंट्री है इनकी एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका नाम रहेगा इनमारसैट 6 F1। विच स्टेट हैज क्रिएटेड 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट नेम्ड सेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदमिया? तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट रहेंगी जो कि नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, कौन सी स्टेट की? तो हमारा आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड स्टेट की 3 नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, चुनी गई हैं, उनका नाम आपको ध्यान रखना है सेमिन्यू, न्यूलैंड, चुमुकेदमिया। ये 3 आपकी हो जाएंगी नागालैंड स्टेट से रिलेटेड। इन विच स्टेट इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में गिना जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल को, और एग्जाम में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो इसकी स्टेट आपको पता होगी कौन सी स्टेट रहेगी? नागालैंड। नागालैंड स्टेट का एक फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल।
India's first credit card made of recycled polyvinyl chloride plastic has been launched by। तो recycled polyvinyl chloride plastic से पहला इंडिया का पहला क्रेडिट कार्ड बना है, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा HSBC। तो HSBC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला क्रेडिट कार्ड, जो कि बना हुआ है किस चीज से? तो रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक से बना हुआ ये कार्ड रहेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंडिया का पहला हो जाएगा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर HSBC की बात करी जाए तो ये एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक रहेगा। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके करंट टाइम में सीईओ कौन है? तो नोएल क्विन इसके करंट टाइम में सीईओ रहेंगे। इसको फाउंड किया गया था 3 मार्च 1865 में। Which country was hit by Typhoon Rai, the strongest typhoon of 2021 in December? तो टाइफून राय जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट आपका टाइफून रहेगा 2021 का, ये कौन सी कंट्री को हिट किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फिलीपींस कंट्री को हिट किया है राय टाइफून ने, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून है आपका 2021 का। Who has become the 35th चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा स्टेट? तो हरियाणा जो स्टेट है उसके 35th चीफ सेक्रेटरी कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा संजीव कौशल को 35th चीफ सेक्रेटरी चुना गया है आपका हरियाणा स्टेट का। द बुक टाइटल्ड इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 हैज बीन ऑथर्ड बाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, एक बार किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा अयाज मेमोन एक ऑथर रहेंगे इस बुक के, जिनके द्वारा बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन विच सेक्टर इज द फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ द S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम डिप्लॉयड बाय इंडियन एयरफोर्स? तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा डिप्लॉय किया गया है पहला स्क्वाड्रन जो हमने रशिया से बाय किया है S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम का, उसको कौन से सेक्टर में डिप्लॉय किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब सेक्टर। तो पंजाब सेक्टर में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा डिप्लॉय किया गया है पहला स्क्वाड्रन S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम का। S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम कौन सी कंट्री से बाय किया है हमने? तो वो हो जाएगी रशिया कंट्री। Who has been ranked first in the list of 50 most powerful women of India रिलीज्ड बाय फॉर्चून इंडिया? तो फॉर्चून इंडिया के द्वारा 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ इंडिया की लिस्ट जारी करी गई है, जिसमें कि पहली रैंक किसकी है? सबसे पावरफुल जो महिला है इंडिया में उनकी, वो कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उनकी पहली रैंक है फॉर्चून इंडिया फॉर्चून इंडिया के द्वारा जो लिस्ट जारी करी गई है 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ इंडिया, उस लिस्ट में। Which state government has tied up with Walmart and its subsidiary Flipkart to promote MSME? तो MSME को प्रमोट करने के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने टाई अप किया है वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट कंपनी से? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा MSME को प्रमोट करने के लिए वॉलमार्ट और उसकी सब्सिडरी फ्लिपकार्ट से एक टाई अप किया गया है। In December 2021, who has been appointed as India's next ambassador to China? तो चाइना के लिए जो अगले एम्बेसडर चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं दिसंबर 2021 में? चाइना काफी ज्यादा विवाद में चल रहा है इंडिया के साथ, तो इस वजह से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार रावत को नेक्स्ट एम्बेसडर चुना गया है इंडिया का चाइना के लिए। वेयर वर द एशियन यूथ पैरालंपिक गेम्स 2021 हेल्ड? तो एशियन यूथ पैरालंपिक गेम्स 2021 में कहां पे हुए हैं, ऑर्गेनाइज हुए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा मनामा बहरीन। मनामा जो जगह है बहरीन में, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है एशियन यूथ पैरालंपिक गेम्स 2021 को। विच एक्ट्रेस हैज बीन नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर 2021 बाय पेटा? पेटा जो है, जो एनिमल्स हैं उनसे रिलेटेड काम करता है, जो भी लोग अच्छे काम करते हैं एनिमल से रिलेटेड, उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट जो एक्ट्रेस है, इंडियन एक्ट्रेस हैं, इनको पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया है पेटा के द्वारा।
In December 2021, who has been appointed as a member of the Badminton World Federation Athlete Commission? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन में इंडिया से किसको मेंबर चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को एक मेंबर चुन लिया गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन में। Which city has topped the list of most expensive city to live in the worldwide cost of living index 2021 released by EIU? तो EIU के द्वारा जो एक लिस्ट रिलीज करी गई है लिविंग इंडेक्स 2021 की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट की, तो उसके मुताबिक मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी रहने के लिए कौन सी है दुनिया की? तो हमारा आंसर हो जाएगा टेल अवीव। टेल अवीव जो है कहां पे रहेगी, कौन सी आपकी कंट्री की एक सिटी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल की एक सिटी है टेल अवीव जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है टू लिव इन दी वर्ल्ड। ये आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट में हमारा एक क्विज का क्वेश्चन रहेगा जो कि हमारी कल की जो आपकी इस सीरीज की जो पार्ट था, कल का जो पार्ट था उसमें हमने कवर किया था। तो द फेमस सिंगर लता मंगेशकर, काफी फेमस सिंगर है इंडिया का, इनका हाल ही में निधन हो गया, हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। इन विच ईयर शी वाज अवॉर्डेड भारत रत्न? भारत रत्न अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? कौन से साल में भारत रत्न अवार्ड मिला था लता मंगेशकर को? तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। हमने जो हमारी कल की वीडियो थी उसमें ही इस क्वेश्चन को कवर किया था। आपको पता होगा कि भारत रत्न भी लता मंगेशकर को मिल चुका है और पद्म विभूषण भी और पद्मश्री भी, और साथ ही साथ दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी। तो चारों के ईयर हमने कल वीडियो में डिस्कस करे थे। चारों के ईयर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कौन से साल में भारत रत्न मिला है, कौन से साल में पद्म विभूषण मिला है, कौन से साल में पद्म भूषण मिला है और कौन से साल में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो 4 ई बुक्स है हमारी, चारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। उन ई बुक से आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उनको भी बाय कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।